हेलो बच्चों, क्या हाल चाल? बढ़िया एकदम। तो बायोलॉजी वाला के इस यूट्यूब चैनल पर मैं ओम जी आप सभी लोगों का हार्दिक स्वागत करता हूं। तो बच्चों, आज हम लोग देखेंगे वाटसन और क्रिक द्वारा प्रस्तावित डीएनए का जो डबल हेलिक्स मॉडल है उसी को हम लोग आज डिस्कस करेंगे। तो आज हम लोग क्या देखने वाले हैं? डबल हेलिक्स मॉडल ऑफ डीएनए। इसमें लिख देते हैं हम लोग डबल हेलिक्स मॉडल ऑफ डीएनए। कमेंट में आप लोग डीएनए का फुल फॉर्म बताइए। डीएनए का फुल फॉर्म क्या होता है? चलिए सबसे पहले देख लेते हैं डीएनए का फुल फॉर्म। तो बच्चों, डीएनए का फुल फॉर्म क्या होता है बताओ? डीएनए का फुल फॉर्म होता है आपका डीऑक्सीराइबोज न्यूक्लिक एसिड, या हिंदी में इसको लिख सकते हैं डीऑक्सीराइबोज न्यूक्लिक इंग्लिश में इसको हम लोग एसिड कर देते हैं और हिंदी में हम लोग इसको अम्ल लिखेंगे। ठीक है, न्यूक्लिक अम्ल। हाँ, तो चलिए अब इसी पे हम लोग डिस्कस करेंगे। सबसे पहले बात कर लेते हैं डबल हेलिक्स मॉडल को डीएनए का जो है ये इसको किसने प्रस्तावित किया था, मतलब इसको किसने दिया था। तो इसमें आपका दो साइंटिस्ट के नेम सबसे पहले आते हैं जिनका नाम है वाटसन और क्रिक। सर वाटसन और क्रिक, ठीक है। तो कौन कौन से साइंटिस्ट हैं? पहले आते हैं आपके वाटसन साहब। कौन से हैं? वाटसन। और दूसरे आते हैं क्रिक। फ्रेडरिक क्रिक नाम है इनका पूरा, ठीक है। तो इस मॉडल को इन्होंने कब दिया था? इन्होंने दिया था इस मॉडल को 1962 में, यानी कि 1962 ईस्वी में दिया था इस मॉडल को, ठीक है। और इन्हें नोबेल प्राइज दिया गया था। वो कब दिया गया था? तो इनको नोबेल प्राइज भी दिया गया था 1962 में ही दिया गया था। कब दिया गया था सर? 1962 में दिया गया था बच्चों, ठीक है। 1962 में इन्हें मिला नोबेल प्राइज। अब चलिए देखते हैं कि डीएनए की खोज कैसे हुई। वाटसन और क्रिक ने अचानक से तो डीएनए खोज कर नहीं दी, मतलब डबल हेलिक्स मॉडल तो दिया नहीं, इसको कैसे दिया? चलिए इसके बारे में आप पहले पूरी घटना समझो। तो इसके साथ एक और भी साइंटिस्ट का नाम जुड़ा हुआ है, ऐड हुआ है, जिनका नाम है आपका विल्किंस। विल्किंस ने जो दिया था वो इसका एक्सरे विवर्तन किया था, मतलब एक्सरे उतारा था डीएनए का। ये वाटसन और क्रिक का जो डीएनए का सैंपल था ना, तो विल्किंस उसको इनसे लेके गए थे, ठीक है, अपनी लैब में इनसे छुड़ा ले गए थे ये मानो। और उन्होंने इसका एक्सरे विवर्तन किया। एक्सरे में डीएनए कुछ इस टाइप का दिख रहा था, ठीक है। दिख रहा है आप लोगों को? प्रॉपर दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है? कमेंट में बताओ। दिख रहा है? ठीक है। डीएनए कुछ इस टाइप का दिख रहा था, ठीक है। वाटसन जो आपके एक्सरे विवर्तन में जो विल्किंस ने किया था ना, तो वो इस टाइप का डीएनए दिख रहा था। इसी एक्सरे के आधार पर वाटसन और क्रिक ने डीएनए की दोहरी कुंडलित संरचना दी, ठीक है। दोहरी कुंडलित संरचना किसने दी? वाटसन और क्रिक ने दी है। और इन तीनों को सम्मिलित रूप से नोबेल पुरस्कार से नवाजा गया। कब नवाजा गया? 1962 में मिला। किसको मिला? वाटसन, क्रिक और विल्किंस को मिला। कब मिला? 1962 में मिला। किस लिए मिला? डीएनए के डबल हेलिक्स मॉडल को देने के लिए मिला। डीएनए का पूरा नाम क्या है? डीऑक्सीराइबोज न्यूक्लिक अम्ल है। सभी टॉपिक्स क्लियर है आप लोगों के एकदम? आप लोग कहेंगे यस सर, ठीक है। अच्छा बताओ, इसका एक्सरे विवर्तन किसने किया था? एक्सरे किसने उतारा था? सर विल्किंस ने उतारा था, आपको बोलना है, ठीक है। कोई भी कंफ्यूजन हो कमेंट में बता देना आप लोग। अगर अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं की हो तो सब्सक्राइब कर देना, वीडियो को भी लाइक कर देना यार, ठीक है। चलिए कहां तक पहुंच गए थे हम लोग? इन्हें नोबेल प्राइज मिल चुका था। हाँ, तो इन्होंने जो है वो एक्सरे विवर्तन किया था। विल्किंस ने डीएनए का एक्सरे विवर्तन किया। एक्सरे विवर्तन के आधार पर वाटसन तथा क्रिक ने डीएनए की दोहरी कुंडलित संरचना प्रस्तुत की। डीएनए की दोहरी कुंडलित संरचना प्रस्तुत की। अब क्या बताया था दोहरी कुंडलित संरचना में इन्होंने? इसको हम लोग देख लेते हैं। तो सबसे पहले आपके आएगा डीएनए के दोनों सिरे एक दूसरे के प्रति कुंडलित। कैसे होते हैं दोनों सिरे? डीएनए के एक दूसरे के प्रति कुंडलित का मतलब है इस टाइप से, ठीक है। इस टाइप से डीएनए होता है। तो डीएनए के दोनों सिरे एक दूसरे के प्रति कुंडलित, प्रति समांतर, मतलब एक दूसरे के समान भी होंगे। प्रति समांतर अर्धसंरक्षी। अर्धसंरक्षी का मतलब आधा इधर तो आधा इधर, इसको हम लोग बीच से निकाल ऐसे काट भी सकते हैं, ठीक है। तो अच्छा, डीएनए को काटने वाला एंजाइम कौन सा है?
डीएनए को काटने वाले एंजाइम का नाम बताओ। नीट 2023 में ये क्वेश्चन पूछा गया था, ठीक है। डीएनए को जो एंजाइम काटता है क्या नाम है उसका? तो बच्चों उसका नाम है, डीएनए को काटने वाले एंजाइम का नाम है रिस्ट्रक्शन इंडो न्यूक्लिएज। रिस्ट्रक्शन इंडो न्यूक्लिएज, ठीक है। इसको हम लोग डीएनए की आणविक कैची भी बोलते हैं, रिस्ट्रक्शन इंडो न्यूक्लिएज को। हाँ, तो डीएनए के बारे में क्या बताया था उन्होंने? डीएनए के दोनों से एक दूसरे के प्रति कुंडलित, प्रति समांतर, अर्धसंरक्षी, कैसे? अर्धसंरक्षी तथा एक दूसरे के पूरक होते हैं, ठीक है। तथा एक दूसरे के पूरक होते हैं, एक दूसरे के पूरक होते हैं। एक दूसरे के पूरक होते हैं। एक न्यूक्लियोटाइड से दूसरे न्यूक्लियोटाइड के बीच की दूरी कितनी होती है? तो एक न्यूक्लियोटाइड से दूसरे न्यूक्लियोटाइड के बीच की दूरी होती है आपकी 3.4 एंगस्ट्रॉम, और टोटल दूरी पूछ ली जाए तो 34 एंगस्ट्रॉम। बिल्कुल सिंपल सा क्वेश्चन है। कितनी होती है एक न्यूक्लियोटाइड से दूसरे न्यूक्लियोटाइड के बीच की दूरी? न्यूक्लियोटाइड इस टाइप से होते हैं, देखो अभी बताते हैं आप लोगों को। ये डीएनए ना, ये जो बॉन्ड बनते हैं ना, इन्हीं को हम लोग बोल देते हैं, ठीक है। इस टाइप के ये बॉन्ड होते हैं और इनकी होती है 34, और इससे इसकी दूरी होती है 3.4 एंगस्ट्रॉम। कितनी होती है? 3.4 एंगस्ट्रॉम। चलिए एक बार फिर से आपको रिवीजन करवा देते हैं। तो क्या सबसे पहले आएगा? विल्किंस ने डीएनए का एक्सरे विवर्तन किया। एक्सरे विवर्तन के आधार पर वाटसन तथा क्रिक ने डीएनए की दोहरी कुंडलित संरचना प्रस्तुत की और बताया कि डीएनए के दोनों सिरे एक दूसरे के प्रति कुंडलित, प्रति समांतर, अर्धसंरक्षी तथा एक दूसरे के पूरक होते हैं। डीएनए की दोहरी कुंडलित संरचना प्रस्तुत करने के लिए वाटसन, क्रिक तथा विल्किंस को सम्मिलित रूप से नोबेल पुरस्कार प्राप्त हुआ। कब हुआ? सन 1962 में इन्हें सम्मिलित रूप से नोबेल पुरस्कार प्राप्त हुआ। चलिए अब आगे देख लेते हैं। सबसे पहले आप लोग स्क्रीनशॉट कर लो जिसको भी करना हो। तो चलिए बच्चों देखते हैं अब आगे हम लोग, ठीक है। तो ये डीएनए का स्ट्रक्चर होता है। सबसे पहले ये देखो आप लोग, ये इस टाइप से बनता है। ये होता है सिंगल स्टैंडर्ड डीएनए। अब इसी में हम लोग इसको डबल कर देंगे इस टाइप से, ठीक है। ये इस टाइप से जब ये डबल हो जाएगा, ये है वाटसन और क्रिक का मॉडल, ठीक है। जो पहले बनाया था वो नहीं है, ये है वाटसन और क्रिक का मॉडल। पहले का मतलब जब ये सिंगल, जब तक ये स्टैंड रहेंगे ना तब तक ये वाटसन क्रिक का मॉडल नहीं है। वाटसन क्रिक ने जो मॉडल में समझाया था वो डबल हेलिक्स मॉडल दिया था। तो इसमें अब इन्होंने क्या बताया है? डीएनए का व्यास 20 एंगस्ट्रॉम होता है। डीएनए का व्यास कितना होता है? 20 एंगस्ट्रॉम होता है। डीएनए का व्यास 20 एंगस्ट्रॉम होता है तथा अर्ध व्यास कितना होता है? अर्ध व्यास होता है फिर बच्चों इसका 10 एंगस्ट्रॉम। अर्ध व्यास का मतलब उसी का आधा कर दो। डीएनए का व्यास 20 एंगस्ट्रॉम तथा अर्ध व्यास 10 एंगस्ट्रॉम होता है। कितना होता है? 10 एंगस्ट्रॉम। प्यूरिन का एडेनिन, जो प्यूरिन, pyrimidine, थायमिन, ग्वानिन, ये सब नाइट्रोजनी बेस होते हैं ना, जो नाइट्रोजनी क्षार जिन्हें आप लोग बोलते हो। तो प्यूरिन का एडेनिन pyrimidine के थायमिन से, प्यूरिन का जो एडेनिन है, ठीक है। एडेनिन सदैव किससे जुड़ेगा? थायमिन से, 2 हाइड्रोजन बंधों से। तथा pyrimidine, प्यूरिन का एडेनिन pyrimidine के थायमिन से 2 हाइड्रोजन बंधों से। तथा प्यूरिन का ग्वानिन pyrimidine के साइटोसिन से 3 हाइड्रोजन बंधों से जुड़ता है, ठीक है, ऐड होता है। इस टाइप की बेस पाई जाती है इसमें। देखो, एडेनिन सदैव थायमिन से 2 हाइड्रोजन बंधों से, ग्वानिन सदैव साइटोसिन से 3 हाइड्रोजन बंधों से जुड़ता है, ठीक है। तो आप लोग पहले बताओ, डीएनए की जो डबल हेलिक्स मॉडल दिया था वो किसने दिया था? आप लोग कहेंगे सर वाटसन और क्रिक ने दिया था। कॉन्सेप्ट्स को एकदम क्लियर करते चलिए जितना क्लियर कर सकते हो, ठीक है। हाँ, अब आप लोगों से क्वेश्चन करते हैं। पहले आप लोग बताओ, क्वेश्चन करते हैं। डीएनए को जो डबल हेलिक्स मॉडल के लिए वाटसन, क्रिक और विल्किंस को जो सम्मिलित रूप से पुरस्कार दिया गया था वो कौन सा प्राइज दिया गया था? आप लोग कहेंगे सर नोबेल प्राइज दिया गया था। कौन सा दिया गया था? नोबेल प्राइज दिया गया था।
और कब दिया गया था? 1962 में दिया गया था। अब चलिए बच्चों बताते हैं कि अब अगर एग्जाम में ये पूछ लिया जाए तो फिर इसको लिखना कैसे है, लिखने का तरीका भी तो आना चाहिए ना। तो चलिए अब आपको बताते हैं। तो आपको लिखना है कि विल्किंस ने डीएनए का एक्स-रे विवर्तन किया। कैसे लिखना है? विल्किंस ने डीएनए का एक्स-रे विवर्तन किया। अगर क्वेश्चन पूछा जाए कि डीएनए की दोहरी कुंडलित संरचना से आप क्या समझते हैं, तो आप बताएंगे कि सर हम ये समझते हैं। आपको लिखना है विल्किंस ने डीएनए का एक्स-रे विवर्तन किया और एक्स-रे विवर्तन के आधार पर वाटसन तथा क्रिक ने डीएनए की दोहरी कुंडलित संरचना प्रस्तुत की। डीएनए प्रायः दो पॉलीन्यूक्लियोटाइड श्रृंखलाओं का बना होता है। दोनों पॉलीन्यूक्लियोटाइड श्रृंखलाएं एक दूसरे के प्रति कुंडलित प्रति समांतर अर्ध संरक्षी तथा एक दूसरे के पूरक होती हैं। डीएनए का पूर्ण व्यास 20 एंगस्ट्रॉम तथा अर्ध व्यास 10 एंगस्ट्रॉम होता है। एडेनिन प्यूरिन का एडेनिन pyrimidine के थाइमिन से दो हाइड्रोजन बॉन्ड से जुड़ा होता है। सबसे पहले एक क्वेश्चन और पूछा जाता है, डीएनए में कौन सा बॉन्ड पाया जाता है? बॉन्ड यानी कि बंध कौन से नाइट्रोजनी बेस पाए जाते हैं? तो उसमें पाए जाते हैं आपके हाइड्रोजन बंध पाया जाता है डीएनए में। ठीक है, डीएनए में कौन सा पाया जाता है? हाइड्रोजन बंध पाया जाता है। डीएनए का व्यास 20 एंगस्ट्रॉम तथा अर्ध व्यास 10 एंगस्ट्रॉम होता है। प्यूरिन का एडेनिन pyrimidine के थाइमिन से दो हाइड्रोजन बंधों से जुड़ा होता है और ग्वानिन का साइटोसिन हमेशा 3 हाइड्रोजन बंधों से जुड़ा होता है। एक न्यूक्लियोटाइड से दूसरे न्यूक्लियोटाइड के बीच की दूरी 3.4 एंगस्ट्रॉम होती है। डीएनए के पूर्ण चक्र में 10 जोड़ी न्यूक्लियोटाइड पाए जाते हैं। कितने जोड़ी पाए जाते हैं बच्चों? 10 जोड़ी न्यूक्लियोटाइड पाए जाते हैं। यानी कि आप कर देंगे 3.4 इंटू 10, तो आपका निकल के आ जाएगा यहाँ पे 34। कितना आ जाएगा? 34। ठीक है, तो डीएनए के पूर्ण चक्र में कितने न्यूक्लियोटाइड होते हैं? 10 जोड़ी न्यूक्लियोटाइड पाए जाते हैं। पूर्ण चक्र की लंबाई कितनी होती है? 34। ये लंबाई निकल के आ जाएगी। कितनी आ जाएगी? 34 एंगस्ट्रॉम। डीएनए के अणु में कहीं कहीं पर अधिक खांच तथा कहीं कहीं पर अधिक धसास, देखो यहीं पे खांच है और ये इधर साइड को ये धसा हुआ है। ठीक है, कहीं कहीं पर अधिक खांच तथा कहीं कहीं पर अधिक धसास देखने को मिलती है। तो बच्चों अब हमें सामने वाले एग्जामिनर को इम्प्रेस भी तो करना है, तो अब उसके लिए सबसे पहले आप लोग क्या लिख देंगे? नीचे लिख देंगे नोट। एक हेडिंग डालेंगे साइड से, उसमें आप लिख देना नोट। ब्लैक पेन से लिखना है आपको, हेडिंग करके नोट। उसमें लिखना है डीएनए की दोहरी कुंडलित संरचना प्रस्तुत करने के लिए वाटसन क्रिक तथा विल्किंस को सन 1962 ईस्वी में यानी 1962 में नोबेल प्राइज से सम्मानित किया गया। ठीक है, और उसके बाद आपको कुछ नहीं करना है, केवल डीएनए का जो डबल हेलिक्स मॉडल होता है उसको बना देना है, उसका फिगर बना देना। उसके बाद उसमें ये नाइट्रोजनी बेस लगा देना। एडेनिन को डबल बॉन्ड से जोड़ना थाइमिन के साथ और ग्वानिन सदैव साइटोसिन से 3 हाइड्रोजन बंध के साथ जोड़ेगा। ठीक है, और बाकी का उसकी लेंथ वगैरह लिख देना बस, और कुछ नहीं करना है। ओके, तो बच्चों आज के इस वीडियो को अब यहीं पर एंड कर देते हैं। अगर वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक शेयर और चैनल को सब्सक्राइब किए बिना मत जाना, क्योंकि और भी मेडिकल एग्जाम्स की तैयारी के लिए मैं बायोलॉजी वाला यानी कि ओम जी आपके लिए डेली ऐसी वीडियोस को लेकर आता रहूंगा। तो चैनल को भी आप लोग सब्सक्राइब कर देना। ठीक है, तब तक के लिए बाय बाय, गुड बाय, टेक केयर, राधे राधे।